दोस्तों, इस कहानी में किसी भी कैरेक्टर को नाम नहीं दे रखा है तो हम भी नहीं देंगे। कहानी शुरू होती है और हमें एक अजीबोगरीब फैमिली दिखाई जाती है जिसमें थे मॉम, डैड और उनके 3 बच्चे, जिनमें 2 लड़कियां और एक लड़का था। ये अजीब परिवार आबादी से बहुत दूर रहता था, मतलब बिल्कुल ही सुनसान जगह पर। और इन लोगों ने अपने घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बांध रखी थी ताकि इन्हें बाहर का कुछ भी पता ना चल सके। साथ ही इनके परिवार के कुछ अजीब नियम थे, जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते और तो और ये लोग अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाते थे। साथ ही इन्होंने अपने बच्चों को ये भी बता रखा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर बिल्ली है, इसलिए जब भी तुम बिल्ली को देखो तो तुम्हारी गांड फटनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि तीनों बच्चे एक रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं जो कि इनकी माँ ने इन्हें सिखाने के लिए रिकॉर्ड की थी। वहीं दूसरी तरफ हम इन सबके डैड को देखते हैं जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है। फिर वो अपनी ही फैक्ट्री की सिक्योरिटी गार्ड को अपनी कार में बिठाकर घर लाते हैं। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी ताकि उसे ये पता न पड़े कि ये लोग रहते कहाँ पर हैं। अब डैड यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को घर इसलिए लाए हैं ताकि ये उसके बेटे के साथ मजदूरी करके उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सके। फिर पलंग तोड़ मजदूरी के बाद सिक्योरिटी गार्ड बड़ी बेटी के पास जाकर बैठ जाती है। तभी बड़ी बेटी सिक्योरिटी गार्ड का हेयर बैंड देखकर पूछती है कि इसमें क्या लगा है। वो कहती है चमकने वाले पत्थर। बड़ी बहन पूछती है कि ये क्या होता है। सिक्योरिटी गार्ड कहती है कि ये पत्थर अंधेरे में चमकते हैं। बड़ी बहन कहती है कि सच में, ये तो बड़ी अनोखी चीज है। फिर वो बताती है कि मेरे पास भी एक हेयर बैंड था, लेकिन मैंने उसे छोटी बहन को सॉक्स के बदले दे दिया। अब ये देखकर हमें पता चलता है कि ये दिमाग से पैदल लोग अभी भी आदिवासी युग में ही जी रहे थे, जिसमें लोग सिर्फ अपने सामानों की अदला बदली करते थे और वहाँ पैसा नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर डैड पूरी फैमिली को इकट्ठा करके उनकी वीडियो बनाते हैं। छोटी बहन कहती है कि मुझे भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठकर वीडियो बनानी है, जिसके बाद उनका बाप इन सबकी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेता है। फिर बाप सिक्योरिटी गार्ड को उसके बेटे के साथ मजदूरी करने के लिए पैसे देता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वापस छोड़ देता है। अब रात होती है तो सभी लोग डिनर के लिए तैयार होने लगते हैं, क्योंकि ये भी उनके घर का एक रूल ही था। फिर बड़ा बेटा अपने जूते पॉलिश करके और अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनें भी स्कर्ट के ऊपर शर्ट पहनकर डिनर के लिए अच्छे से तैयार हो जाती हैं। फिर डिनर के दौरान हमें पता चलता है कि जिस भी बच्चे ने पूरे दिन सबसे अच्छा बर्ताव किया था उसे इनाम दिया जाएगा, और इनाम के तौर पर और कुछ नहीं बल्कि उन्हें बच्चों वाले स्टिकर दिए जाते हैं। और जिस बच्चे के पास सबसे ज्यादा स्टिकर होंगे उस रात घर में उसी बच्चे की चलेगी, मतलब वो अपने लिए रशियन तक की भी मांग कर सकता है। तभी छोटी बहन अपनी मॉम से फोन मांगती है तो उसकी मॉम उसे नमकदानी उठाकर देती है, जिसका मतलब था कि ये चूतिए लोग नमकदानी को फोन कहते थे। अब हम देखते हैं कि इन तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा स्टिकर इस लड़के के पास थे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो रशियन मांगने वाला है, लेकिन ये चूतिया कहता है कि हम तो टीवी देखेंगे। हमें लगता है कि चलो ये कोई मजदूरी वाली फिल्म देखेंगे, लेकिन ये भूखड़ी वाले अपने दिन में रिकॉर्ड की गई वीडियो को रात में देखते हैं, क्योंकि इनके बाप ने इन्हें कुछ बता ही नहीं रखा था कि मूवी जैसा कुछ होता भी है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लड़का अपनी डैड की कार को धो रहा होता है, जिसके बाद वो पेड़ों के पास जाकर उनसे बातें करने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसके पिछवाड़े में चुल सी मचती है और वो पत्थर उठाकर उन दीवारों के बाहर फेंकने लगता है, और ये बकचोदी करते हुए उसे उसके पेरेंट्स देख लेते हैं। अब उसे इस गुनाह की सजा दी जाती है, जिसमें उसे लिसरीन का एक ढक्कन कुछ देर तक अपने मुंह में रखना था, और जब तक उसके पिछवाड़े में बुरी तरह से जलन ना हो वो इसे थूक नहीं सकता था। फिर अगले दिन इनके घर के ऊपर एक एरोप्लेन उड़कर जा रहा होता है। तभी उसे देखकर बड़ी बहन कहती है कि काश ये नीचे गिर जाए और मुझे मिल जाए, लेकिन तभी उसकी माँ उसके मुंह पर एक जोर का चमाट मारती है और कहती है कि जब तुम इसके लायक हो जाओगी तब ये तुम्हें मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ये लोग दिन भर टाइम पास करने के लिए उल्टे सीधे काम करते रहते थे, जिनमें से ये दोनों बहनें अपने रुमाल पर क्लोरोफॉर्म छिड़ककर उसे सूंघकर बेहोश हो जाती हैं, और जो भी इनमें से पहले होश में आएगा वो ये गेम जीत जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉम ने अपने रूम में टेलीफोन छुपा रखा है, जिससे वो अपने पति परमेश्वर से बात करती है और अपने घर की करंट सिचुएशन को बताती रहती है। वहीं बड़ी बहन उसकी मॉम की बातें सुन लेती है और सोचती है कि उसकी मॉम बावली गांड हो चुकी है और खुद से ही बातें कर रही है। फिर हम देखते हैं कि इसका डैड जब घर पर आता है तो घर आने से पहले वो अपनी कार से खाने पीने का सामान निकालकर उनमें से लेबल्स को हटा देता है, ताकि इन लोगों को बाहर के बारे में कुछ भी पता ना चल सके। साथ ही इनके मॉम डैड ने इन लोगों को ये भी बता रखा था कि तुम लोगों का एक और भाई था जो एक दिन इन दीवारों से बाहर चला गया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब इनका बाप इन्हें ये सब इसलिए बताता है ताकि ये लोग कभी भी घर से बाहर जाने की सोच भी ना सकें। फिर अगले दिन रोज की तरह इनका बाप ऑफिस के लिए निकल जाता है और घर वापस आते वक्त वो अपने डॉग को लेने जाता है, जिसने उसे ट्रेनिंग के लिए दिया हुआ था। लेकिन डॉग का ट्रेनर डैड से कहता है कि तुम्हारे डॉग की अभी 2nd लेवल की ट्रेनिंग जारी है और अभी उसे इसी तरह 5 लेवल को और पूरा करना है। अब क्योंकि डैड को अपना डॉग नहीं मिला था तो वो घर जाकर अपनी पूरी फैमिली को कुत्ता बनाकर उनसे भुकवाने लगता है।
और इससे हमें पता चलता है कि बाप ने अपने बच्चों की परवरिश कुत्ते की तरह की थी ताकि ये अपने बच्चों को जो भी बोले उसके बच्चे वही करें। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि डैड सिक्योरिटी गार्ड को लेकर फिर से घर आते हैं ताकि वो उसके बेटे के साथ दबाकर मजदूरी कर सके। लेकिन इस बार वो सिक्योरिटी गार्ड उस लड़के को अपना कीबोर्ड चाटने को कहती है, लेकिन लड़का ये पाप करने से मना कर देता है। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बड़ी बहन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये हेयर बैंड चाहिए जिसमें ये चमकीले पत्थर लगे हैं। बड़ी बहन कहती है कि हाँ मुझे चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड कहती है तो तुम्हें इसके बदले मुझे भी कुछ देना होगा। बड़ी बहन कहती है कि क्या देना होगा। सिक्योरिटी गार्ड कहती है कि इसके बदले तुम्हें मेरा कीबोर्ड चाटना होगा। अब क्योंकि बड़ी बहन को वो हेयर बैंड चाहिए ही था, इसलिए वो दबाकर उसके गुलाबी कीबोर्ड को चाटने लगती है। अब कीबोर्ड चाटने के बाद बड़ी बहन को लगता है कि शायद सिक्योरिटी गार्ड को इससे बहुत मजा आया होगा, इसलिए अब वो भी अपना कीबोर्ड चटवाना चाहती थी। तभी बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है कि क्या तुम्हें ये हेयर बैंड चाहिए। छोटी बहन कहती है कि हाँ मुझे ये चाहिए। बड़ी बहन कहती है तो इसके बदले तुम्हें मेरा कीबोर्ड चाटना होगा। अब छोटी बहन सबसे पहले उसका कंधा चाटती है क्योंकि बड़ी बहन को ये पता नहीं था कि कहाँ चटवाने में ज्यादा मजा आता है। इसके बाद बड़ा भाई बाहर अपने एरोप्लेन के साथ खेल रहा था कि तभी वहाँ पर बड़ी बहन आती है और कहती है कि ये एरोप्लेन मेरा है, ये मुझे दे दो। तभी बड़ी बहन उसका एरोप्लेन लेकर घर से बाहर फेंक देती है। अब ये लोग घर से बाहर तो जा नहीं सकते थे, इसलिए जब इन बच्चों का बाप घर पर आता है तो बेटा बाप को कहता है कि मेरा एरोप्लेन बाहर गिर गया है, प्लीज वो मुझे उठाकर दे दो। तभी उनका बाप अपनी कार में बैठकर बाहर जाता है और बिना पैर को कार से नीचे रखे एरोप्लेन को उठाकर अंदर आ जाता है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को बता रखा था कि घर से बाहर पैर रखते ही बाहर जो शैतान लोग हैं वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो लोग भी घर के बाहर पैर नहीं रखते। फिर एक दिन हम देखते हैं कि इनके घर में एक बिल्ली आ जाती है और अब जैसा कि इनको पता है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, इसलिए इसे देखते ही सबकी फटने लगती है। तभी लड़का अपने हाथ में हथियार लेकर उस बिल्ली की तरफ आगे बढ़ता है और उसे उस हथियार से मारकर मार डालता है। फिर जब ये बात इनके बाप को पता चलती है तो वो अपने सारे कपड़े फाड़कर और अपने शरीर पर लाल रंग लगाकर घर पहुंचता है और सभी से कहता है कि बाहर रहने वाले शैतानों ने मेरी गांड फाड़ दी। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि इन बच्चों की माँ फिर से प्रेग्नेंट है और फिर डैड अपने बच्चों को बताता है कि तुम्हारी माँ एक बच्चे और एक कुत्ते को जन्म देने वाली है, जिसको सुनकर सारे बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। अब कुछ दिन बाद सिक्योरिटी गार्ड फिर से इनके घर आती है और फिर से बड़े बेटे को अपना कीबोर्ड चाटने को कहती है, लेकिन वो फिर से मना कर देता है। फिर मजदूरी करने के बाद वो बड़ी बेटी के पास जाती है और उसे अपना कीबोर्ड चाटने को कहती है, लेकिन अब बड़ी बेटी भी उसे मना कर देती है और उससे पूछती है कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हेयर जेल लाई हूँ, इससे तुम अपने बालों को कैसे भी सेट कर सकती हो। बड़ी बहन कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, जिसके बाद वो बताती है कि अगर तुम मुझे तुम्हारे बैग में रखी वीसीआर टेप दे दोगी तब जाकर ही मैं तुम्हारा कीबोर्ड चाटूंगी। उसके बैग में रखी हुई टेप्स हॉलीवुड मूवीज की टेप्स थी और सिक्योरिटी गार्ड उसे अपना कीबोर्ड चटवाने के बदले वो दे देती है। फिर जब घर में सभी लोग सो जाते हैं तभी बड़ी बहन उस टेप को चलाकर देखने लगती है। अब उसने उसमें बॉक्सिंग की मूवी देखी थी तो वो भी उसके डायलॉग्स को कॉपी करके एक्टिंग करने की कोशिश करती है और ये पहली बार था कि इसने पहली बार अपने घर से बाहर की कोई दुनिया देखी थी। लेकिन फिर पता नहीं इसके बाप को इसके बारे में कैसे पता चल जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो उस वीसीआर टेप को अपने हाथ पर लपेटकर उससे बड़ी बहन को दबाकर मारता है। जिसके बाद उनका बाप सिक्योरिटी गार्ड के घर जाता है और इस पाप के लिए उसे भी कुत्ते की तरह मारता है। अब क्योंकि इनके बेटे के साथ मजदूरी करने के लिए कोई लड़की नहीं थी तो उसका बाप उसकी माँ से कहता है कि अब बेटे को अपनी मजदूरी की प्यास अपनी दोनों बहनों से ही बुझानी पड़ेगी। लेकिन वो दोनों में से किसके साथ मजदूरी करेगा ये डिसीजन वो अपने बेटे पर ही छोड़ देता है। अब बेटा अपनी दोनों बहनों में से बड़ी बहन को चुनता है क्योंकि उसके संतरे और गुफा ज्यादा कड़क थी। फिर हम देखते हैं कि मॉम अपनी बेटी को अपने बेटे से बजवाने के लिए तैयार करती है। दरअसल इन बच्चों को रिश्तों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और उन्हें ये भी पता नहीं होता कि ये लोग कर क्या रहे हैं, इसलिए जब ये दोनों एक दूसरे के साथ दबाकर मजदूरी कर रहे थे तो दोनों में से किसी को भी इसमें मजा नहीं आ रहा था। अब वो मूवी देखने से बड़ी बहन को पता चल गया था कि इस घर के बाहर भी कोई दुनिया है और अब उसे वो दुनिया देखनी थी। फिर रात को वो एक पत्थर का डंबल लेकर बाथरूम में जाती है, जिसके बाद वो उसे उठाकर सीधा अपने दांतों पर मारती है और उससे अपने आगे के दांतों को तोड़ देती है, जिन्हें डॉग टूथ भी कहा जाता है। अब बड़ी बहन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें बता रखा था कि जब तक तुम्हारे डॉग टूथ ना टूट जाए तब तक तुम इस घर के बाहर नहीं जा सकते। और डॉग टूथ इतने मजबूत होते हैं कि वो सिर्फ बुढ़ापे में ही टूटते हैं, इसलिए बड़ी बेटी अपने डॉग टूथ को खुद ही तोड़ देती है। जिसके बाद वो अपने डैड की कार की डिक्की में जाकर छुप जाती है, क्योंकि उसे पता था कि बाहर की जमीन पर वो कदम नहीं रख सकती, इसलिए वो कार की डिक्की में जाकर छुप गई। इसके बाद जब उसके बाप को पता चलता है कि उसकी जवान बेटी घर से भाग गई है तो वो सभी लोग उसे घर के बाहर ढूंढने लगते हैं। लेकिन अब कोई भी उसका नाम नहीं जानता था क्योंकि इन भूत
वालों ने उसका कोई नाम ही नहीं रखा था, इसलिए वो सभी उसे भौंक कर बुलाने लगते हैं, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद कई घंटों तक ऐसे ही भौंकने के बाद वो सभी वापस घर के अंदर आ जाते हैं। अगले दिन डैड अपनी कार को लेकर अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है, जिसकी डिक्की में अभी भी उसकी बड़ी बेटी छुपी हुई थी। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये फिल्म एकदम चूतिया लग रही होगी, लेकिन इस फिल्म ने अपने पीछे अवार्ड्स की लाइन लगा दी थी और इसके साथ ही इसे ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।